सर्दी में जादुई अंडों का गांव। बर्फानी शुमाल में बर्फ और बर्फानी तौदों के नीचे एक ऐसा गांव छुपा हुआ था जो किसी और की तरह नहीं था। ये एक अंडों का गांव था, मगर आम अंडे नहीं बल्कि गर्म चमकते हुए जादुई अंडे, जिनके अंदर नन्हे जादुई मखलूक रहती थी जो जल्द निकलने के लिए तैयार थी। इस गांव का नाम यूलुखोम था, जो सख्त सर्दी के बावजूद भी फलता फूलता था। अंडे छोटे गुंबद नुमा घरों में एक साथ रखे गए थे, उनकी सुनहरी रोशनी सर्द रात में चमक रही थी। गांव के बुजुर्ग, जिन्हें शेल कीपर्स कहा जाता था, गांव की देखभाल करते और हर अंडे को गर्म रखते थे। उनकी जादुई ताकत हवा में सुनहरी धागों की मानिंद लहराती थी, सख्त ठंडी हवाओं को बाहर रोकती थी। तूफान का हमला। एक दिन एक खतरनाक बर्फानी तूफान यूलुखोम पर छा गया। सर्दी इतनी शदीद हो गई कि अंडों की रोशनी मद्धम पड़ने लगी। अगर रोशनी बुझ जाती तो अंदर की मखलूक कभी भी बाहर ना आ पाती। शेल कीपर्स ने अपने सारे जादुई हुनर आजमा लिए, मगर सर्दी बहुत ज्यादा थी। तब उन्हें याद आया आग का पर, फायर फेदर, जो कि अजीम फीनिक्स, ग्रेट फीनिक्स का था, एक देवमालाई परिंदा जो बर्फानी पहाड़ों के पार रहता था। पीबबल की बहादुरी। एक नन्हा अंडा जिसका नाम पीबबल था, जो अभी तक नहीं निकला था मगर हल सकता और बात कर सकता था, इस मिशन पर जाने का फैसला किया। इसका सबसे अच्छा दोस्त एक नन्हा बर्फानी जिनफुलरी फ्लेरी इसके साथ हो लिया। सफर की मुश्किलात। यूलुखोम से निकलकर पीबबल और फुलवी को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बर्फानी गारें, खतरनाक बर्फीले दरिया और साए जो दूर बर्फ में हरकत कर रहे थे, मगर वो बहादुरी से आगे बढ़ते रहे, हत्ता कि वो बर्फानी चोटियों आइस पीक्स पर जा पहुंचे जहां फीनिक्स का घोंसला था। अजीम फीनिक्स का तोहफा। फीनिक्स एक शानदार आतिशी प्रों वाला परिंदा था जिसकी आंखें हिकमत से भरी हुई थीं। इसने पीबबल और फुलवी को गौर से देखा और कहा, तुम मेरी आग का पर चाहते हो, मगर सच्ची गर्मी आग से नहीं बल्कि बहादुरी और नेकी से आती है। ये कहकर इसने एक चमकता हुआ पर गिराया जो एक छोटे सूरज की तरह रोशन था। पीबबल ने इसका लम्स महसूस किया और गर्म जोशी से भर गया। वो जल्दी से यूलुखोम की तरफ वापस लौटने लगा। गांव को बचाना। जैसे ही पीबबल ने यूलुखोम में आग का पर रखा, एक सुनहरी रोशनी गांव में फैल गई। तमाम अंडे दोबारा रोशन हो गए और एक एक करके उनमें से जादुई मखलूकात निकलने लगे। शेल कीपर्स ने साके का सांस लिया और बर्फानी तूफान पीछे हट गया। यूलुखोम पहले से ज्यादा रोशन हो गया, खुशियों से गूंजने लगा। पीबबल गांव का हीरो। इस रात जब तूफान मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, यूलुखोम रोशनियों में नहा गया। नन्हे जादुई मखलूक बर्फ में खेलने लगे और सबसे बीच में पीबबल चमक रहा था, अभी तक एक अंडा मगर गांव का सबसे बड़ा हीरो। ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को कभी ना छोड़ें।